श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या भाग्य नहीं, तुम्हारी सोच है। क्या कभी तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है कि तुमने पूरी मेहनत की हो लेकिन फिर भी सफलता नहीं मिली हो? क्या कभी ऐसा लगा है कि कुछ लोग बिना मेहनत के आगे बढ़ जाते हैं और तुम लगातार संघर्ष करते रह जाते हो? क्या कभी रात को सोते समय तुमने सोचा है, शायद मेरा भाग्य ही खराब है? यदि हां, तो आज श्री कृष्ण का यह संदेश तुम्हारे लिए है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। लेकिन आज अधिकांश लोग कर्म से ज्यादा भाग्य की चिंता करते हैं। एक विद्यार्थी परीक्षा से पहले पढ़ाई कम करता है, लेकिन ये ज्यादा सोचता है कि रिजल्ट कैसा आएगा। एक युवा बिजनेस शुरू करने से पहले ही डर जाता है कि अगर नुकसान हो गया तो। एक व्यक्ति नया काम सीखना चाहता है, लेकिन वो सोचता रहता है कि अगर मैं असफल हो गया तो लोग क्या कहेंगे। और इसी सोच में साल बीत जाते हैं। जरा सोचो, तुम्हारे जीवन में कितने सपने ऐसे हैं जो केवल डर की वजह से पूरे नहीं हो पाए? कितने मौके ऐसे थे जहां तुम शुरुआत कर सकते थे, लेकिन भाग्य का इंतजार करते रहे? याद रखो, भाग्य इंतजार करने वालों का नहीं, चलने वालों का साथ देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब बच्चा चलना सीखता है तो वो बार बार गिरता है, लेकिन क्या वो ये सोचकर बैठ जाता है कि मेरे भाग्य में चलना नहीं लिखा? नहीं, वो फिर उठता है, फिर गिरता है, फिर उठता है और एक दिन चलने लगता है। जीवन की हर सफलता भी ऐसी ही होती है। आज लोग सोशल मीडिया पर किसी की सफलता देखते हैं, किसी की बड़ी गाड़ी देखते हैं, किसी का बड़ा घर देखते हैं, लेकिन उसके पीछे के 10 साल के संघर्ष को नहीं देखते। फिर वे सोचते हैं उसका भाग्य अच्छा था। सच्चाई ये है कि लोग सफलता देखते हैं, संघर्ष नहीं देखते। फल देखते हैं, कर्म नहीं देखते। श्री कृष्ण कहते हैं, ना ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठते कर्मकृत, अर्थात कोई भी व्यक्ति एक क्षण भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। प्रश्न ये नहीं है कि तुम कर्म कर रहे हो या नहीं, प्रश्न ये है कि तुम्हारा कर्म तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य के करीब ले जा रहा है या नहीं। आज बहुत से लोग 5-5 घंटे मोबाइल चलाते हैं, फिर कहते हैं समय ही नहीं मिलता। बहुत से लोग हर दिन नई योजना बनाते हैं, लेकिन उस पर काम नहीं करते, फिर कहते हैं भाग्य साथ नहीं देता। याद रखो, भाग्य से पहले आदतें बदलती हैं, आदतों से पहले निर्णय बदलते हैं और निर्णयों से पहले सोच बदलती है। इसलिए यदि जीवन बदलना है तो सबसे पहले सोच बदलो। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि तुम हर दिन केवल 1% बेहतर बनते हो तो 1 वर्ष बाद तुम वही व्यक्ति नहीं रहोगे जो आज हो। छोटे छोटे प्रयास ही बड़े परिणाम बनाते हैं। एक बूंद से घड़ा भरता है, एक ईंट से मकान बनता है और एक एक दिन की मेहनत से जीवन बदलता है। इसलिए आज से भाग्य को दोष देना बंद करो, आज से शिकायत करना बंद करो, आज से तुलना करना बंद करो और अपने कर्म पर ध्यान दो। क्योंकि जिस दिन तुमने अपने कर्म की जिम्मेदारी स्वीकार कर ली, उसी दिन तुम्हारी शक्ति जाग जाएगी और तब तुम्हें समझ आएगा कि समस्या भाग्य नहीं थी, समस्या केवल ये थी कि तुम अपनी शक्ति को पहचान नहीं पाए थे। और श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने कर्म पर विश्वास करता है, समय उसके लिए रास्ते बना देता है, और जो केवल भाग्य की प्रतीक्षा करता है, समय उसे पीछे छोड़ देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो बीत गया उसे छोड़ दो, नहीं तो वो तुम्हारा भविष्य भी छीन लेगा। क्या तुम आज भी किसी पुरानी गलती को याद करके दुखी होते हो? क्या तुम आज भी किसी ऐसे व्यक्ति को याद करते हो जिसने तुम्हें धोखा दिया था? क्या तुम आज भी किसी असफलता का बोझ अपने मन में लेकर चल रहे हो? यदि हाँ, तो श्री कृष्ण की यह सीख तुम्हारे लिए है।
श्री कृष्ण कहते हैं, अशोचानम अशोचस्त्रम प्रज्ञावातांश्च भाषसे, अर्थात तुम उन बातों के लिए शोक कर रहे हो जिनके लिए शोक करना उचित नहीं है। आज अधिकांश लोग वर्तमान में कम जीते हैं, अतीत में ज्यादा जीते हैं। उनका शरीर आज में होता है, लेकिन उनका मन वर्षों पीछे अटका रहता है। किसी ने उनका अपमान किया था, वे आज भी उसे याद करते हैं। किसी ने उनका दिल तोड़ा था, वे आज भी उसी दर्द को पकड़े हुए हैं। किसी काम में वे असफल हुए थे, वे आज भी उसी हार को अपनी पहचान मान बैठे हैं। लेकिन जरा सोचो, जो घटना 5 साल पहले खत्म हो चुकी है, उसे आज तक जिंदा किसने रखा हुआ है? तुम्हारे दुश्मन ने नहीं, परिस्थितियों ने नहीं। समस्या भागी नहीं थी, समस्या केवल ये थी कि तुम अपनी शक्ति को पहचान नहीं पाए थे। और श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने कर्म कर विश्वास करता है, समय उसके लिए रास्ते बना देता है। और जो केवल भाग्य की प्रतीक्षा करता है, समय उसे पीछे छोड़ देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो बीत गया उसे छोड़ दो, नहीं तो वो तुम्हारा भविष्य भी छीन लेगा। क्या तुम आज भी किसी पुरानी गलती को याद करके दुखी होते हो? श्री कृष्ण कहते हैं, तुम थके हुए नहीं हो, तुम बिखरे हुए हो। एक सवाल है, क्या कभी ऐसा हुआ है कि तुमने पूरा दिन कुछ खास काम नहीं किया, फिर भी रात को ऐसा लगा कि जैसे बहुत थक गए हो? क्या कभी ऐसा हुआ है कि शरीर आराम कर रहा हो, लेकिन दिमाग लगातार भाग रहा हो? यदि हां, तो ध्यान से सुनो, तुम थके हुए नहीं हो, तुम बिखरे हुए हो। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का शरीर काम करने से नहीं थकता, वह सबसे ज्यादा अपने विचारों से थकता है। आज देखो, तुम किसी काम को शुरू करते हो, लेकिन 5 मिनट बाद किसी और चीज के बारे में सोचने लगते हो। फिर भविष्य की चिंता आने लगती है, फिर किसी पुराने अपमान की याद आने लगती है, फिर किसी व्यक्ति की बात याद आने लगती है, और देखते ही देखते तुम्हारा मन 10 अलग अलग दिशाओं में दौड़ने लगता है। यही कारण है कि दिन खत्म होने तक तुम मानसिक रूप से खाली महसूस करते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवत् दृढ़म्, अर्थात मन अत्यंत चंचल है, ये एक स्थान पर टिकना नहीं चाहता। लेकिन समस्या मन का चंचल होना नहीं है, समस्या ये है कि तुम उसके पीछे पीछे भागने लगते हो। जरा सोचो, यदि एक बंदर को शराब पिला दी जाए, फिर उसे बिच्छू डंक मार दे और फिर उसे खुला छोड़ दिया जाए, तो वह कितना उछलेगा? शास्त्रों में कहा गया है कि मन उससे भी अधिक चंचल है। एक पल में अतीत में, एक पल में भविष्य में, एक पल में डर में, एक पल में लालच में, और इसी भागदौड़ में तुम्हारा वर्तमान छिन जाता है। याद रखो, तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति तुम्हारा ध्यान है। जहाँ तुम्हारा ध्यान जाता है, वहीं तुम्हारी ऊर्जा जाती है, और जहाँ तुम्हारी ऊर्जा जाती है, वैसा ही तुम्हारा जीवन बनने लगता है। लेकिन आज अधिकांश लोग अपनी ऊर्जा उन चीजों पर खर्च कर रहे हैं जिन पर उनका कोई नियंत्रण ही नहीं है। कौन क्या सोच रहा है, किसने क्या कहा, कौन आगे निकल गया, भविष्य में क्या होगा, अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, अगर वैसा हो गया तो क्या होगा, और इन्हीं अगरों में पूरी जिंदगी निकल जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, एक तीर तभी लक्ष्य तक पहुंचता है जब वह एक दिशा में छोड़ा जाता है। यदि तीर उड़ते समय हर सेकंड दिशा बदलने लगे, तो वो कभी लक्ष्य तक नहीं पहुंचेगा। ठीक यही नियम जीवन का भी है। जो व्यक्ति हर दिन नया लक्ष्य बदलता है, वो कहीं नहीं पहुंचता। जो व्यक्ति हर दिन नई चिंता पकड़ लेता है, वो कभी शांत नहीं रह पाता। और जो व्यक्ति हर समय दूसरों से तुलना करता है, वो कभी स्वयं को पहचान नहीं पाता। फिर
श्री कृष्ण कहते हैं योग कर्मसु कौशलम, अर्थात पूर्ण एकाग्रता और कुशलता के साथ किया गया कर्म ही योग है। ध्यान दो, श्री कृष्ण ने ये नहीं कहा कि अधिक काम करो, उन्होंने कहा जो काम करो पूरे मन से करो, क्योंकि बिखरा हुआ मन छोटे काम को भी कठिन बना देता है और एकाग्र मन बड़े से बड़े कार्य को भी संभव बना देता है। आज तुम जिस जीवन की इच्छा करते हो वो शायद तुम्हारी पहुंच से उतना दूर नहीं है जितना तुम्हें लगता है, लेकिन तुम्हारा ध्यान बिखरा हुआ है, तुम्हारी ऊर्जा बिखरी हुई है, तुम्हारी सोच बिखरी हुई है। लेकिन रोज आलस करना भाग्य बदल देता है। एक दिन मेहनत करने से सफलता नहीं मिलती, लेकिन रोज मेहनत करना सफलता को निश्चित बना देता है। आज बहुत से लोग बड़ी सफलता चाहते हैं, लेकिन छोटी आदतें बदलना नहीं चाहते। वे मजबूत शरीर चाहते हैं, लेकिन व्यायाम नहीं करना चाहते। वे आर्थिक स्वतंत्रता चाहते हैं, लेकिन नए कौशल नहीं सीखना चाहते। वे मानसिक शांति चाहते हैं, लेकिन नकारात्मक विचार छोड़ना नहीं चाहते। याद रखो, तुम वह नहीं बनते जो तुम कभी कभी करते हो, तुम वह बनते हो जो तुम रोज करते हो। इसीलिए आदतें इतनी शक्तिशाली होती हैं। शुरुआत में तुम आदत बनाते हो, फिर आदत तुम्हें बनाने लगती है। श्री कृष्ण कहते हैं एक छोटी सी नाव भी समुद्र पार कर सकती है, लेकिन यदि उसमें एक छोटा सा छेद हो तो वही नाव डूब सकती है। इसी प्रकार जीवन में भी छोटी गलत आदतें धीरे धीरे बड़े नुकसान का कारण बनती हैं। पहले 5 मिनट की टालम टोल, फिर आधा घंटा, फिर पूरा दिन, फिर पूरा वर्ष, और फिर एक दिन व्यक्ति कहता है पता नहीं समय कहाँ चला गया। समय कहीं नहीं गया था, वह छोटी छोटी आदतों में खर्च हो गया। जरा सोचो, यदि कोई व्यक्ति हर दिन केवल 1 घंटा कोई नई चीज सीखने में लगाए तो 1 वर्ष बाद वो कितना बदल जाएगा। और यदि कोई व्यक्ति हर दिन 1 घंटा केवल शिकायत करने में बिताए तो 1 वर्ष बाद उसका जीवन कैसा होगा। दोनों के पास समान समय था, फर्क केवल आदतों का था। याद रखो, सफल लोग अलग काम नहीं करते, वे कामों को लगातार करते हैं। और असफल लोग अक्सर गलत नहीं होते, वे बस लगातार नहीं होते। श्री कृष्ण कहते हैं मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी ये नहीं कि वो गिर जाता है, सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि वो गिरने के बाद उठना छोड़ देता है। यदि आज तुम अपनी किसी आदत से हार रहे हो तो निराश मत हो, क्योंकि कोई भी आदत एक दिन में नहीं बनी और कोई भी आदत एक दिन में टूटेगी भी नहीं। धैर्य रखो, धीरे धीरे आगे बढ़ो, छोटे कदम उठाओ, लेकिन रुकना मत, क्योंकि हर छोटा सुधार महत्वपूर्ण है, हर छोटी जीत महत्वपूर्ण है, हर छोटा प्रयास महत्वपूर्ण है। श्री कृष्ण कहते हैं अभ्यासिन्तु कौन्ते वैराग्येन च गृह्यते, अर्थात निरंतर अभ्यास और धैर्य से मन को वश में किया जा सकता है। ध्यान दो, श्री कृष्ण ने चमत्कार की बात नहीं की, उन्होंने अभ्यास की बात की, क्योंकि जीवन चमत्कारों से नहीं बदलता, जीवन निरंतरता से बदलता है। एक दिन की प्रेरणा तुम्हें शुरू कर सकती है, लेकिन रोज का अनुशासन ही तुम्हें मंजिल तक पहुंचाता है। आज तुम जो भी बनना चाहते हो उसका रास्ता किसी बड़े रहस्य में नहीं छिपा है, वो तुम्हारी रोज की आदतों में छिपा है। यदि आदतें सही हैं तो भविष्य धीरे धीरे सही दिशा में जाएगा, यदि आदतें गलत हैं तो भविष्य भी उसी दिशा में जाएगा। इसलिए भाग्य बदलने से पहले आदतें बदलो, परिणाम बदलने से पहले दिनचर्या बदलो। सपनों को बदलने की आवश्यकता नहीं है,
उन्हें पूरा करने वाली आदतों को बदलने की आवश्यकता है। और याद रखो, एक दिन अचानक कोई महान नहीं बनता। महानता रोज किए गए साधारण कार्यों का परिणाम होती है। जब कोई नहीं देख रहा होता, तब किया गया अनुशासन ही एक दे